हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं 11वीं पर्सनालिटी जिसका नाम है रचना। कोई भी मान दे रखा होगा, उसकी रचना किस प्रकार करनी है, और ये जो रचना करनी है हमें प्रकार की सहायता से करनी है। किस प्रकार की सहायता से हम अलग अलग कोण और अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं। जैसे त्रिभुज की मान बात करें तो त्रिभुज की आकृति जो हमें दे रखे हैं 11.2 के अंदर, उसकी रचना किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कोण बनाना। कोण किस प्रकार बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर हम पर्सनालिटी शुरू करते हैं। 11.1 के अंदर क्या जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें हमें कोण बनाने हैं। कोण किस प्रकार बनाए जाते हैं वो इसके अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। कि हमें इसके कारण बताना है कि 90 डिग्री कोण क्यों बना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक किरण बनानी पड़ेगी। और किरण क्या होती है, जिसका एक बिंदु हमें पता होता है, दूसरा बिंदु हमें पता नहीं होता है, उसे कहते हैं किरण। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उसे 90 डिग्री कोण कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। ये जो 90 डिग्री का होता है ये कोण आपको बनाना है, ठीक है। वो भी किसकी सहायता से बनाना है, आपको प्रकार की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले आपने बना लिया किरण। तो ये आप बिंदु ए दो, इसका बिंदु आपको अनिश्चित है, आपका आगे चला जा रहा है, ठीक है। अब किरण का प्रारंभिक बिंदु पे आपको 90 डिग्री कोण बनाना है। तो प्रारंभिक बिंदु है ये वाला, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। और 90 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए 90 डिग्री कोण किन किन के मध्य होता है। और जो 90 डिग्री कोण होता है वो हमारे 60 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 60 डिग्री कोण बनाना है, उसके बाद इसका बनाना है 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं 60 डिग्री, कैसे बनाते हैं 120 डिग्री का, प्रकार की सहायता से वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्रकार को क्या करना है, आपको थोड़ा सा खोलना है, ठीक है। कोई भी त्रिज्या के आकार का आप खोल सकते हैं। जैसे मैं मान लो ये रहेगी किरण, तो आपको क्या करना है, इसको आधे से कम आप खोलो, जिससे आपको आसानी होगी। तो सबसे क्या करना है, अपने अंदाजे से आधे से कम खोल कर, ठीक है, आधे से कम खोलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये टीका वाला से यहाँ रखकर पेंसिल वाला से यहाँ लगाकर आपको अर्धवर्त बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, आपको अर्धवर्त बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, इस सिरे को आपको यहाँ पर रखना है, इस वाले बिंदु पे, ठीक है। इस वाले बिंदु पर रख, इसका नाम दे सकते हो, इसका नाम दो आप पी वाले बिंदु पर रखकर ऊपर की तरफ आपको इस वाले पे चाप काटना है। तो ये जो हमने चाप काटा ये है, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु हो गया क्यू। उसके बाद क्या करना है, इस सिरे को वापस यहाँ पर इसको बिंदु मानकर, ठीक है, पहले हमने इसको बिंदु माना तो हमने यहाँ पर चाप गोलार्ध बनाया था। फिर आपको क्या करना है, इस पे बिंदु मानकर ऊपर चाप काटना है। फिर आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पर रखकर, ठीक है, जितना आपने खोला है उसको यहाँ पर रखकर इसको बिंदु मानकर यहाँ पर चाप काटना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर बिंदु रख के यहाँ पर चाप काटना है। तो ये फिक्स होते हैं आपके कि जो ये जो पहला वाला बिंदु है इसको अगर ए से मिला दोगे तो वो आपका बनेगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और फिर क्या करना है, अगर आप इसको आधार मान के इसको बनाओगे तो दूसरा जो चाप होता है वो हमारा 120 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये तो अगर आप इससे मिलाते हो तो ये तो आपका 60 डिग्री का कोण है, और अगर आप इससे मिलाते हो तो ये आपका पूरा है जो 120 डिग्री का कोण है। और जो तीसरा होता है ये लाइन में आपको सीध बनेगा, तो ये आपको बनेगा आपके 180 डिग्री का कोण, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 60 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, हमें बनाना है आपके 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है 90 डिग्री कोण किसके मध्य होता है, 60 और 120 डिग्री के मध्य होता है। तो आप क्या करना है, आपको प्रकार को उतना ही खोले रखना है, नहीं कम करना है, नहीं ज़्यादा करना है। अगर ये कम ज़्यादा हो जाता है तो वापस इसका यहाँ से नाप लेके उसे वापस सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये है 60 डिग्री का कोण है और ये आपका 120 डिग्री कोण है, ठीक है। पी क्यू आर, तीन बिंदु मिल गए हमें। अब क्या करना है आपको क्या करना है, उतना ही खोले रखना है और क्यू बिंदु पर रखना है और ऊपर की तरफ चाप काटना है, यहाँ रखना है और ऊपर की तरफ चाप काटना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको बिंदु क्यू पे भी वही खोल के रखना है और इसको रख के ऊपर की तरफ चाप काटना है। और जहाँ ये दोनों चाप काटते हैं उससे आपको बिंदु ए से मिला देना है। तो जैसे ही आप बिंदु ए से मिलाओगे ये जो आपका कोण होगा आपके 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बोर्ड पे समझाया, आप इसे पेपर पे या कॉपी में प्रैक्टिस करते हो तो आपका सेट में पूरा 90 डिग्री में जाएगा। अब आप इसे आपके चंदे की सहायता से नाप के चेक कर सकते हैं। तो ये जो कोण होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार हम 90 डिग्री कोण की रचना
कर सकते हैं। रचना इसमें लिखना भी पड़ती है। रचना इसमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने काम किया है वो आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किरण खींची थी, ठीक है, और उसका प्रारंभ बिंदु हमने क्या लिया था, ए लिया था। ए लेने के बाद हमने क्या किया, प्रकार को थोड़ा सा खोला था, यानी आधे से कम खोलने के बाद हमने क्या किया था, उसका एक अर्धवर्ग बनाया था। ये लाइन आपको लिखनी होती है, क्योंकि रचना कीजिए क्या है तो आपको सर्व आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। रचना करनी है तो उसके पॉइंट लिखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमने किया था पी को बिंदु मान क्यू बनाया था, फिर क्यू को बिंदु मानकर आपने आर बनाया, आर को बिंदु मानकर अंतिम बिंदु बनाया था। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों का मध्य बिंदु मानकर, ठीक है, 60 डिग्री और 120 डिग्री का मध्य बिंदु हमने निकाला था, जो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसको आप नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दो आप बी, ठीक है। और बी हमने कैसे बनाया था, बी बनाने के लिए हमने क्या किया था, कोण क्यू और आर, कोण क्यू और आर के मध्य बिंदु बनाया था। और क्यू कितने डिग्री कोण था आपका, 60 डिग्री, और था आपके 120 डिग्री कोण, तो इसके मध्य हमने क्या बना लेते हैं, 20 डिग्री कोण बना लिया था। तो ये आपको वहां पर 5 पॉइंट के अंदर आपको लिखना होता है। तो हमारा जो कोण है, अब आपका जो कोण है बी ए पी, कोण बी ए पी है वो आपका 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो आपको इसकी पुष्टि भी करनी थी कि किस प्रकार हमने रचना की कोण की थी, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल से कुछ नहीं करना। आपको पता है कि वो जो कोण है क्यू ए पी और आर ए पी, कोण आर ए पी, ठीक है, इन दोनों के मध्य बनाया था। तो जो कोण है हमारा, कोण बी ए पी में क्या है, मध्य बिंदु है, हमने बीच में बनाया था बराबर दूरी लेके, तो इसलिए क्या हो गया, वो आपका 90 डिग्री कोण। तो ये हमारी पुष्टि भी होगी किस प्रकार 90 डिग्री कोण बनाया था, ठीक है। और अगर हम दूसरे कोणों की बात करें, कौन से कोण किन किन कोणों के मध्य होते हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कौन से कोण किन किन के मध्य बनते हैं, जिससे आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे 15 डिग्री का कोण, 15 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको 0 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको 30 डिग्री कोण बनाना आना चाहिए, वो भी आगे बताते हैं। अगर आपको 30 डिग्री कोण बनाना है तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य बनाना पड़ेगा। और 60 डिग्री कोण कैसे बनता है वो भी देखो, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं 45 डिग्री कोण, और 45 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य जो हमारा कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद हम बनाएंगे 60 डिग्री कोण। 60 डिग्री कोण कैसे बनता है, तो पहला चाप, तो पहला हम चाप काटते हैं, फिक्स होता है आपका 60 डिग्री का ही होता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है, ये किसी के बीच बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि पहला चाप होता है आपको 60 डिग्री का ही होता है। उसके बाद बात करें 75 डिग्री का, 75 डिग्री का जो कोण होता है वो आपके 60 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य बनता है। अब पहला चाप तो आपके बन गया 60 डिग्री का कोण, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा, जो अभी हमने सीखा था 90 डिग्री कोण बनाना, ठीक है। तो 90 बनाएंगे तो आपका 75 भी बन जाएगा। फिर अगर 90 डिग्री कोण बनाना है तो अभी हमने बताया था किस चीज़ के मध्य बनेगा, 60 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि 120 डिग्री कोण कैसे बनेगा। तो जो हमारा दूसरा जो चाप होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। जो हमारा दूसरा जो चाप है वो हमारा 120 डिग्री का होता है, ये किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें इसके बीच में बना लिया, लेकिन इसके बीच में हमने 105 डिग्री कोण रह गया, तो 105 डिग्री के कोण की बात करें तो 105 डिग्री कोण बनेगा 90 और 120 डिग्री के मध्य, क्योंकि 90 और 120 डिग्री के बीचों बीच वाला जो कोण होता है, बराबर बीच की दूरी होती है, बीच का जो कोण होता है वो 105 डिग्री का होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अगला, उसके बाद 120 का बना लिया, अब बनाते हैं 135 डिग्री का। 135 डिग्री का कोण बनाना है हमें, तो 135 डिग्री कोण जो बनता है वो बनता है 120 डिग्री और 150 डिग्री के मध्य, इसी के बीचों बीच में कौन होता है आपका 135 डिग्री का कोण होता है। अब से बना अगला जो हमें बनाना है 150 डिग्री कोण। 150 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बनाएंगे। 150 डिग्री कोण बनाना है तो अगर आपको 120 और 180 डिग्री के मध्य बनाना है। और 180 डिग्री कोण कैसे बनता है, 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा तीसरा चाप होता है जो हम काटते हैं, वो तीसरा चाप ये आपका 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके लिए कोई बीच में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं इन 150 और 180 के बीच की कोण से कहते हैं 165 डिग्री कोण। इसके बीचों बीच जो कोण होता है वो 165 डिग्री का होता है। 165 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 150 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य कोण
बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे कोण बन जाते हैं, किन किन के मध्य बनता है। अगर आपको ये वाले सारे कोण अगर बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कोण किन किन के मध्य बनता है, तो इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी और अच्छे से चाप काट पाओगे। आपको प्रकार को उतना ही खोले रखना, नहीं कम करना, नहीं ज़्यादा करना है, जिससे आपको आसानी होगी। अगर हाँ कम ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे वापस नाप लेके कर सकते हैं। और बाय द वे अगर आपका जो प्रकार है कम ज़्यादा हो जाता है तो आपके गलत होने के चांस होंगे। ठीक है, तो आपको बीच बीच में अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो प्रकार को एक बार चेक कर लेना कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 45 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, किसी भी दिए गए किरण को प्रारंभिक बिंदु पर आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है, और वो बनाना किस प्रकार है, जिस प्रकार अभी हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। तो अभी मैंने आपको बताया 45 डिग्री का जो कोण होता है किन किन के मध्य होता है, वो आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य होता है। इसे निकालना आपको ज़्यादा सरल होगा। 45 डिग्री कोण को आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य भी निकाल सकते हैं, इसलिए आपको पहले आपको 30 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा सरल आपका रहेगा, आप 0 डिग्री और 90 डिग्री कोण के बीच में बना सकते हैं, क्योंकि 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री कोण होता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किरण खींचनी, किसी भी नाप के आपको किरण खींच सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार। किरण खींचनी है, इसका प्रारंभिक बिंदु दे दो आप, इसका प्रारंभिक बिंदु आपने दे दिया, मान लो इसका दिया आपने P। प्रारंभिक बिंदु देने के बाद में आपको उसी प्रकार काम करना है जिस प्रकार अभी आपने काम किया था 90 डिग्री के अंदर। आपको क्या करना है, प्रकार को अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा खोलना है। ठीक है, थोड़ा सा खोलने के मतलब आधे से आप थोड़ा कम खोल लो, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आधे से कम खोल लो थोड़ा सा। खोलने के बाद में क्या करना है, इस P बिंदु को मानकर, ठीक है, P को बिंदु मानकर आपको क्या करना है, एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, अर्धवृत्त बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्धवृत्त बना लिया हमने। अर्धवृत्त बनाने के बाद प्रकार को उतना ही खोले रखना है और अब इसको बिंदु मानना है। ठीक है, अब प्रकार को यहाँ रखना है, आगे बढ़ना है, यहाँ से निकल के यहाँ बढ़े तो ये आपका बिंदु तो A। अब A को बिंदु मानकर आपको यहाँ रखकर ऊपर की तरफ चाप काटना है। ठीक है, तो ये चाप काटा, फिर यहाँ रखकर यहाँ चाप काटना है, फिर यहाँ रखकर यहाँ चाप काटना है। आपको कम से कम 3 चाप काटने होते हैं। तो ये जो पहला हमारा चाप होता है ये आपका P हो गया है, ये इसको दो आप B, इसको नाम दो C, इसका नाम दो D, इससे आपको आसानी रहे, समझ आ जाए हम किस पर रख के काम कर रहे हैं। तो हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये जो कोण है अभी लाइन वाला, ये जो आपके कोण दिख रहा है ये 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, हमें बनाना है अब 90 डिग्री कोण, और 90 डिग्री कोण अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। 90 डिग्री कोण किन किन के मध्य होता है, 90 डिग्री कोण होता है 60 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य। ये जो B वाला कोण है वो आपका 60 डिग्री कोण है, और जो C वाला कोण है वो आपका 120 डिग्री का कोण है। और जो 90 डिग्री कोण बनता है वो 60 और 120 के मध्य बनता है। तो आपको क्या करना है, प्रकार को उतना ही खोले रखना है और B को बिंदु रखकर ऊपर की तरफ चाप काटना है। ठीक है, फिर वही उतना खोल रखना है और C भी रख के ऊपर की तरफ चाप काटना है, और जहाँ ये दोनों चाप मिलते हैं उससे आप बिंदु P से मिला दो। ठीक है, आप इसे डैश डैश से मिला दो, क्योंकि हमें 45 डिग्री का कोण चाहिए। ठीक है, हमें आपको क्या चाहिए, 45 डिग्री का कोण चाहिए, न कि 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण की जरूरत पड़ती है 45 डिग्री के बनाने के लिए, इससे आप डैश डैश से बना देना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा बिंदु है, ठीक है, जो अपनी यहाँ इस चाप पे मिल रहा है, ये हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री का है, हमें क्या करना है, इसके आधे करने हैं। तो क्या करना है आपको, इसको आप नाम दे दो, इसका नाम दे दिया आपने Q। ये आपका Q बिंदु है वो 90 डिग्री का है। अब आपको क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। अब आपको क्या करना है, उतना ही खोले रखना है। उतना खोलने के बाद क्या करना है, बिंदु A पर रखकर इस तरह ऊपर की तरफ आपको चाप काटना है। ठीक है, ये जो चाप कटेगा आपको, ये 45 डिग्री का आप चार तरह से काटा है, मतलब इतने दूरी से रख कर काटा है। अब क्या करेंगे, उतना ही खोले रखना है और Q बिंदु पर रखकर इस तरफ भी चाप काटना है। ठीक है, तो ये जो दोनों बिंदु को जो चाप कटा है उससे बिंदु किसे मिला देना, आपको P से मिला देना है। तो इसको P से आप आराम से धीरे धीरे इसके की सहायता से मिला दो। तो ये जो आपका कोण है, ठीक है, जो आपने इसे बनाया है, ये जो कोण होगा आपको कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री का कोण होगा, जो हमें कहा गया है कि 45 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो 45 डिग्री कोण की रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री कोण बनाना पड़ता है। 90 डिग्री कोण की सहायता से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करना है, लिखना भी आपको। इससे आपको वापस जो आपने काम किया उसे 4 या 5 पॉइंटों के अंदर लिखना होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने एक किरण खींची, उसके प्रारंभिक बिंदु पर हमने क्या किया, एक निश्चित त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद में उसके बिंदु A पर रखकर ऊपर की तरफ चाप काटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उससे अगले वाले बिंदु पर चाप काटा।
उसके अगला वाला बिंदु बी मानकर उस बिंदु को कैसे चाप काटा, सी पे चाप काटा और सी से रख के अंतिम में डी पे चाप काटा। फिर हमने क्या किया, बी और सी बिंदु के मध्य बिंदु में हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने क्या किया, बिंदु ए पर उसी प्रकार को खोलकर बिंदु ए पर रखकर ऊपर की तरफ चाप काटा और बिंदु क्यू पर रखकर भी उसी चाप के ऊपर चाप काटा। जब दोनों चाप एक जगह मिलते हैं उसका नाम आप दे दो, ए बी सी हो गया, तो आप इसका नाम दे सकते हो आर नाम दे दो। उसका नाम हमने आर दिया। आर को हमने पी से मिला दिया, ये आपको उसमें लाइन लिखनी होती है। आर को पी से मिलाया तो जो हमारा आर पी ए, ये हमारा क्या बन गया, एक 45 डिग्री का कोण बन गया है। तो जो हमारा कोण है आर पी ए, तो ये हमारा कितने डिग्री कोण है, 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, जिसे हमने पूछा था। पुष्टि करने के लिए कि भाई सही है या नहीं है, तो हमने क्या किया था, कोण क्यू पी आर, ठीक है, फिर क्यू पी ए, तो कोण क्यू पी ए का क्या किया था, हमने आधा किया था। तो कोण पी क्यू ए कितना था हमारा, 90 डिग्री था। और हमें कोण आर पी ए का मान निकालने के लिए हमने क्या किया था, उसका आधा किया था। तो 90 के आधे हमारे कितने होते हैं, 90 के आधे हो जाते हैं हमारे 45 डिग्री का कोण हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये हमारा कोण 45 डिग्री का कोण है। तो आप इसे नाप के देख सकते हैं। नाप के जब चंदे की सहायता से आप नाप के देखोगे तो ये 45 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, निम्न मापों के कोणों की रचना करनी है। 3 अलग अलग कोण दे रखे हैं, 3 अलग अलग कोणों की करनी है रचना। और ये कब आसान हो जाएगा, जब आपको पता होगा ये कोण किन किन के मध्य बनता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको पहले इसका हल करके बताता हूँ, पहले की रचना करके आपको बताते हैं। जैसे आपको दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको बताया था मैंने, 30 डिग्री कोण बनता है आपके 0 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य। 0 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य जो बीचों बीच वाला कोण होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है। इसके लिए आपको पता चल गया आपको 60 डिग्री कोण बनाना है और आपका पहला चाप भी 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक रेखाखंड खींचनी है। ठीक है, ये है और ये आपका क्या है, बी। कोई रेखा खींचिए, आप किसी भी नाप पर खींच सकते हैं, छोटी बड़ा, आपको इसे हमें नाप नहीं दे रखा है तो आप किसी भी नाप से खींच सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आधे से कम प्रकार को खोलना है। ठीक है, आधे से कम प्रकार खोलने के बाद इतना आधा होता है अपने अंदाजे से, इसे आधे से कम खोल लो और एक अर्धवृत्त बना लो। ठीक है, अर्धवृत्त बनाने के लिए क्या, अर्धवृत्त बना लिया आपने। अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहीं रखना है। ठीक है, उतना ही खोले रखना है और यहाँ पर इसे बिंदु मान लो पी, पी पे बिंदु बांधने के बाद आप इसे पहला चाप काटो आपका। फिर यहाँ इस क्यू, क्यू को बिंदु बांध कर आप क्या करो, इसे अगला चाप काटो, ये आपको नाम दो आर। ठीक है, फिर अगला चाप होगा वो आपको 120 30 180 डिग्री का होगा, ऐसे डाल दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो चाप है आपका वो कितना डिग्री का है, आपको 60 डिग्री का है। आपको बताया था मैंने अभी पहले, पहला जो चाप होता है वो आपके कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। लेकिन हमें पूछा कितना डिग्री पूछा है, 30 डिग्री का पूछा है। और 30 डिग्री जो कोण बनता है वो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। 0 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य बनता है आपके 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को उतना ही खोले रखना है, आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, बाद में बीच में चेक करते रहना कि ऐसा नहीं है आप गलती से हाथ से दबाने से கூட वो गलत हो जाए। ठीक है, इससे आपका कोण गलत बनेगा। फिर आप क्या करना, उतना ही खोले रखना है और पी बिंदु पर रखकर ऊपर की तरफ चाप काटना है। ठीक है, और क्यू बिंदु उतना ही आप खोल के रखना है, क्यू बिंदु पर रखकर इस तरफ चाप काटना है। ठीक है, और जहां पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं उसे बिंदु ए से आपको मिला देना है। अब ये बिंदु ए से मिलाओगे तो हमने किसके आधे किए थे, हमने 60 के आधे किए थे। ठीक है, 0 और 60 कितने हुए जोड़ने पर 60, और 60 के आधे कितने होते हैं, 30 डिग्री। तो ये जो हमारा कोण है वो आपके 30 डिग्री का होता है। तो इसका आप नाम दे दो, ये जो बिंदु है, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, बी दूसरा उसको दे रखा है सी, नाम दे दो। ठीक है, तो सी ए पी कितने डिग्री कोण बन गया, हमारे 30 डिग्री कोण बन गया, जो हमें पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए 30 डिग्री कोण बनाना है, तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको पहले 60 डिग्री कोण बनाना है और 60 डिग्री का करना है आधा। तो आधा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसी बिंदु पर रख के चाप काटने, जिस बिंदु पे हमें पूछा गया, जिस बिंदु मैंने आपको बताया। तो 0 पे कहा तो 0 पे रखो, और अगर मैंने आपको 60 कहा तो 60 पे रखो। इस तरीके से रचना करनी होती है। तो ये जो हमारा कोण बना है वो बना है हमारे 30 डिग्री का बना है। ठीक है, अगले इसके सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, 22.5 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, अब 22.5 डिग्री कोण बनाना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 22.5 डिग्री किस किस के मध्य होता है। ठीक है, 22.5 किसके मध्य है, तो आप देख सकते हो 22.5 होता है, वो आपने देखा होगा। ठीक है,
45 का आधा। अगर आप 45 के आधे करते हो तो 22.5 डिग्री का कोण आता है। इसका मतलब ये है कि जो कोण बनेगा, ठीक है, 22.5 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपको बनेगा 0 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य, 0 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य। और जो 45 डिग्री का जो कोण होता है वो डायरेक्टली बनता है, ठीक है, वो भी किसी न किसी के मध्य बनता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री कोण किस चीज़ के मध्य बनता है वो देखते हैं। 45 डिग्री का जो कोण होता है वो बनता है आपके, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य। 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य क्या बनता है, 45 डिग्री कोण बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 22.5 डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। और 90 डिग्री कोण बनाने के बाद उसके आधे करने हैं हमें, आधे करेंगे 90 डिग्री का आधे करेंगे तो 45 डिग्री का होगा, और 45 डिग्री का कोण आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 90 डिग्री कोण। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कह दिया था और पहले ही कहा था मैंने आपको कि 90 डिग्री कोण बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बनाना आना ही चाहिए। और जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपके 60 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेखाखंड खींचनी है, किसी भी साइज की आप खींच सकते हो। तो ये रेखाखंड खींची हमने ए और ये बी। अब 22.5 डिग्री का कोण बनाना है तो हमें बता दिया आपको 22.5 डिग्री का कोण बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, ठीक है, आधे से कम खोलने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको बिंदु बांधना है। इसको बिंदु बांधने के बाद आपको यहाँ पे चाप काटना है, फिर ये चाप काटने में इसी पर रख के दूसरा चाप काटना है और इस पे रख कर आपको तीसरा चाप काटना है, ठीक है। और अब हमें 90 डिग्री कोण बनाना है। 90 डिग्री कोण मैंने आपको पहले वाले सवाल के अंदर बताया था। फिर आपको ये जो 60 डिग्री का कोण है इस पे रख के और ये जो 120 डिग्री का कोण है इसके मध्य बनता है, बीचों बीच वाले बिंदु बनेगा आपके 90 डिग्री कोण। तो हमने इस पे रख के बनाया, ऊपर की तरफ चाप काटा और इसे रखा, इधर चाप काटा। तो दोनों के मध्य लाइन उसको मिलाएंगे, इसे अगर बिंदु ए से मिला देते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, ठीक है। लेकिन हमें 90 डिग्री कोण नहीं पूछा था, हमें पूछा था 22.5 डिग्री का कोण। और 22.5 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें 45 का बनाना पड़ता है और 45 डिग्री कोण बनाने के लिए हमें किसका बनाना पड़ता है, 90 का बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री का है, हमें 90 डिग्री कोण क्या करना है, 45 डिग्री कोण बनाना है। तो आपको क्या करना है, उतना ही खोले रखना है। फिर उतना ही खोलने के बाद आपको क्या करना है, इस बिंदु पर रखकर, इसका नाम है बिंदु पी बिंदु पर रखकर इस तरफ चाप काटना और इसका नाम है क्यू, और पी बिंदु पर रखकर आपने ऊपर की तरफ चाप काटना है और फिर आपको क्यू बिंदु पर रखकर इस तरफ चाप काटना है, ठीक है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर सीखा था 45 डिग्री का कोण बनाना। तो ये जो आपका कोण है वो आपका 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोण बना है वो 45 डिग्री का बना है, लेकिन हमें 45 का ना बनाकर हमें बनाना है आपके 22.5 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकार को उतना ही खोले रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमारा बिंदु है और ये वाला बिंदु ये है 0 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि लाइन में, और ये जो हमने बनाया वो 45 डिग्री का बनाया है, ठीक है। तो 0 और 45 डिग्री बनाने के बाद में आप क्या करना है, इसका आप बिंदु, कोई भी बिंदु आपको नाम देते रहो, ठीक है। तो इसका नाम दे दो R। अब 22.5 डिग्री कोण बनाना है तो आपको 22.5 डिग्री होता है 45 डिग्री का आधा, यानी इसका मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु बनाना है तो प्रकार को उतना ही खोले रखना है और P बिंदु पर रखना है और इस तरफ चाप काटना है, ठीक है। और उतना ही खोले रख के R बिंदु पर रखकर इस तरफ चाप काटना है, और जहाँ ये दोनों चाप मिलते हैं उससे बिंदु किसे मिला दो, A से मिला दो। तो ये जो आपका डिग्री को हो जाएगा ये वाला, तो इसका नाम दे दो आप X, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी सुविधा के अनुसार नाम दे सकते हैं। तो ये जो कोण बना हमारा XAP, ये जो XAP है वो हमारे फिक्स है, 22.5 डिग्री का ही कोण हो सकता है। आप इसे चांदी से नाप के से चेक कर लेना कि 22.5 डिग्री का बना या नहीं बना। अगर आपका नहीं बनता है तो आप क्या करना, आप इसको एक बार चेक कर लेना कहीं आपने ये जो दूरी है वो आपके प्रकार हिल तो नहीं गया है, क्योंकि यही एक गलती होती है जिससे आप इसमें गड़बड़ होती है। बाकी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन से कोण किस किस के मध्य होते हैं, और जो भी आप चाप काटते हो वो इस अर्धवृत्त से लेकर काटना है, ठीक है। तो ये जो आपका कोण बना है ये आपको बना है 22.5 डिग्री का कोण। इस प्रकार हम 22.5 डिग्री कोण की रचना करते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको 22.5 डिग्री कोण बनाने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको अर्धवृत्त खींचना, पहले किसी भी त्रिज्या का लेके अर्धवृत्त खींचने के बाद में पहला चाप, दूसरा चाप और तीसरा चाप।
और पहला चाप 60 डिग्री का होता है, दूसरा चाप 120 डिग्री का होता है, और 60 और 120 डिग्री के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये जो क्यू बिंदु हमारा जो था QAP, ये जो QAP था हमारा, ये QAP ये था हमारा 90 डिग्री का। फिर हमने इसका आधा किया, तो आधा करने के लिए बिंदु P और R के मध्य हमने क्या किया, इसका चाप काटा। ठीक है, उतने खोलने का हमने कहा P के ऊपर चाप काटा, Q के से चाप काटा, तो ये जो हमारा बन गया। फिर जो हमारा अगला है RAP, तो RAP जो हमारा बना था हमारे 45 डिग्री कोण बना था। ठीक है, क्योंकि उसका आधा था। हमें क्या करना, 45 के भी आधे करना है, क्योंकि 45 डिग्री कितने होते हैं, 45 के आधे होते हैं। फिर हमने क्या किया, R और P के मध्य क्या किया, चाप काटे। अगला जो कोण हमने बनाया था इन दोनों के मध्य बनाया था। तो ठीक है, तो जो हमें इसे बात करें, तो ये जो x दे रखा है XAP, तो इसका आप नाम दे सकते हो, ये वाला भी है, y दे दो इसका नाम, तो YAP, तो YAP जो कोण है वो आपके 22.5 डिग्री का होगा। ठीक है, 22.5 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमने 45 डिग्री के आधे किए हैं। तो इस प्रकार ये किसी कोण की बात होती है, 22.5 डिग्री कोण की रचना होती है। ठीक है, बाकी आप इनको जो 90 डिग्री आपने बनाए इसे आप साफ कर सकते हो कि हमें क्या लेना देना है, हमें सिर्फ 22.5 डिग्री से लेना देना है। इस प्रकार रचना होती है। अगले हम बात करें तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो हमें बनाना है आपको 15 डिग्री का कोण। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 15 डिग्री का अगर कोण बनाना है, तो 15 डिग्री कोण बनाने के लिए वो आपके 0 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य बनता है। ठीक है, 15 डिग्री का जो कोण होता है वो 0 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य बनता है, और 30 डिग्री का जो कोण होता है वो आपके किसके मध्य बनता है, 0 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य बनता है। बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी आप कुछ नहीं करना, उनके ऊपर रख के चाप काटने और चाप को मिलाना है, खाली जहाँ बिंदु बनते हैं उनको मिलाना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी किसी नाप के रेखाखंड खींचनी है। ठीक है, ये आप रेखाखंड खींच दो, तो ये आपका बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया आपका B। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक निश्चित त्रिज्या का आप चाप अर्धवृत्त बना लो। मैंने इसको इस साइड से बोला है, आप किसी भी साइड से खोल सकते हो, अर्धवृत्त बना लो। अर्धवृत्त बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मान लो P, और P बिंदु पर रखकर फर्स्ट चाप काटेंगे, और उसके बाद रखेंगे सेकंड चाप काटेंगे, और फिर ये हो गया आपका थर्ड चाप। तो P Q R S। ठीक है, जो सभी में ये करना ही होता है। ठीक है, पहला चाप आपके 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, तीसरा 180 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले 60 डिग्री का कोण बनाना होता है, और जो पहला चाप होता है वो हमारे कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का ही होता है। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण फिक्स होता ही है। अब इसके आधे करने हैं, इसके आधे करेंगे तो हमारा बन जाएगा 30 डिग्री कोण। तो आपको क्या करना है, प्रकार को उतना ही खोले रखना है, और इसके बाद खोलने के बाद में आपको इस बिंदु पर रखकर पेंसिल के ऊपर लगी होती है, तो उसको यहाँ से रख के इस तरफ चाप काटना है आपको ऐसे। ठीक है, ऊपर चाप काट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, Q बिंदु पे रखना है और इस तरफ चाप काटना है। ठीक है, तो ये जो चाप आप मिलाओगे, ये जो आपका मिला है, ये आप कितने डिग्री का हुआ है, ये जो कोण बना है आपके बना है 30 डिग्री का। 60 के आधे कितने होते हैं, 30 डिग्री होते हैं। जो बीचों बीच बनेंगे आप इसे एक बार नाप के भी चेक कर लेना कि 30 डिग्री कोण बना या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो मतलब आपने ये वाली गलती की है कि आपने इसे गलत काटा है। बाकी तो आपको रखना कहाँ है, इन बिंदुओं पे ही रखना है, इन बिंदुओं पे कहीं नहीं रखना है, आपको इन दोनों के मध्य रखना है। अब ये जो कोण बना है वो हमारा 30 डिग्री का बना है, और हमें बनाना है 15 डिग्री का कोण, और 15 डिग्री का जो कोण होता है वो 0 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य होता है। अब इनके भी आधे करना है, यानी 30 के आधे कर दिए 15 डिग्री। फिर वही काम करना है आपको प्रकार को उतना ही खोले रखना है। उतना खोलने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखकर आगे चाप काटना है। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर रख चाप काटा। फिर आपको इसके ऊपर रखना है, इसका बिंदु आप दो S बिंदु पर रखकर आपको क्या करना है, इस चाप के ऊपर चाप काटना, उतना ही खोले रखना है। ठीक है, मेन पॉइंट है इस इतना खोले रखना। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। तो ये जो आपका मान है, जो आपने लाइन खींची है, ठीक है, देखो बाकी वाले मैंने डैश लाइन से खींची है, टूटी लाइन से खींची है, क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी हमें सिर्फ 15 डिग्री वाली लाइन की। तो ये जो कोण बना है हमारा, ये जो कोण है वो हमारा 15 डिग्री का कोण है। तो इसका आप नाम दे सकते हो। ठीक है, इसका नाम दे दो आप CAB। जो कोण है हमारा CAB,
ये हमारा है 15 डिग्री का कोण, ठीक है। तो पहले हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमें बनाना है 30 डिग्री का कोण, और 30 डिग्री का आधे करेंगे तो बन जाएगा 15 डिग्री का कोण। तो इसकी सहायता से हम बना सकते हैं 15 डिग्री का कोण। बस आपको पता होना चाहिए किस किस के मध्य बनता है, और किस किस के मध्य बनने के बाद में आपको चेक करना है कि आपको कौन से पॉइंट आपने लेने हैं, ठीक है। एक बार फिर चेक कर सकते हो आप। पहले अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाने के बाद आपको पहला चाप होता है वही 60 डिग्री का चाप होता है। 60 डिग्री का चाप बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसके आधे करने 0 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य हमने खींचा, तो हमारा जो कोण बना ये वाला, ये कोण होता है हमारा 30 डिग्री का, 60 के आधे 30 डिग्री, और 30 डिग्री वही हमें S बिंदु पर रखकर और P बिंदु पर रखकर चाप काटेंगे तो हमारा बनेगा ये वाला चाप, और इस चाप को मिलाएंगे तो ये बिंदु बनेगा, और CAP हमारा 15 डिग्री का चाप बनता है। तो इसकी सहायता से हम इन मतलब कोणों के बीच की सहायता से हम 30 डिग्री का कोण, 22.5 डिग्री का कोण और 15 डिग्री का कोण बनाना हम सीखे। ये बिल्कुल सरल है, आप इसे एक बार चेक करना, ठीक है। पेपर बना के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये सवाल बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, दिमाग में जब करते हैं तब कंफ्यूजन आती है कि रखना कहाँ पर है, ठीक है, कि यहाँ रखना है या यहाँ रखना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक तो ये दूरी बराबर होनी चाहिए, इसे आपको कम ज़्यादा नहीं करना। बाय द वे हो भी जाए गलती से तो भी क्या करना, आपको इसे वापस नाप ले लेना है, प्रकार को वापस खोल के नाप चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो सारे बिंदु लेने हैं वो अर्धवृत्त पे ही लेने हैं, और कुछ बिंदुओं को याद रखना है। जैसे पहला वाला है आपके 60 डिग्री का, दूसरा वाला है आपके 120 डिग्री का, और तीसरा 180 डिग्री का, और 90 डिग्री का बनाना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अधिकतर कोण 90 डिग्री से बन जाते हैं, ठीक है। ओके, अगला तो हमारा सवाल है, चौथा सवाल है। इसके अंदर कहा गया कोणों की रचना करनी है, विभिन्न नाप दे रखे हैं, कोणों की रचना करनी है और चांदे द्वारा नाप कर इसकी पुष्टि करनी है। तो वो तो हम कर ही रहते हैं, चांदे से नाप कर हम चेक कर ही रहते हैं कि हमारा सही बना रहा या गलत। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरे सवाल के अंदर हमें छोटे सवाल पूछे गए थे, छोटे कोण पूछे गए थे, अब पूछे थोड़े बड़े कोण, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग कोण पूछे गए थे, छोटे छोटे, अब पूछे हैं बड़े वाले कोण। और ये भी आपको पता होना चाहिए किन किन के मध्य बनता है। बस आपका जो सारा खेल है वो मध्य वाले कोणों का है, किन किन के मध्य बनता है, ठीक है। अब 75 डिग्री का कोण हम बनाना सीखते हैं कि 75 डिग्री कोण किस प्रकार बनता है। तो 75 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको पता होगा 75 डिग्री कोण किन किन कोण पर मध्य बनता है। तो 75 डिग्री का कोण मैंने आपको बताया था, आपका कोण बनता है 60 डिग्री और 90 डिग्री। 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो बीच का जो पॉइंट होता है, बीचों बीच वाला जो कोण होता है वो 75 डिग्री का होता है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि आपको पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर बनाना है 90 डिग्री का कोण, और उसके आधे करेंगे तो हमारा कितना डिग्री बन जाएगा, 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक रेखाखंड खींचो, एक लाइन खींच लो आप, ठीक है। रेखाखंड खींचने के बाद में आपको क्या करना है, इसका नाम है तो ये ए और ये बी। अभी आपको रेखाखंड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि आप किस नाप पे लेना, तो आप अपनी इच्छा अनुसार बड़ा छोटा किसी भी नाप का ले सकते हो। अगर आपको बड़ा चित्र बनाना है तो बड़ी लाइन खींचो, और छोटा बनाना है तो छोटी खींच सकते हैं, उससे कोई निर्भर नहीं करता है। फिर वही काम करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, यानी थोड़ा सा कितना, आधे से थोड़ा कम, आधा इतना होता है, आधे से कम खोल लो और एक अर्धवृत्त खींच दो, ठीक है। अर्धवृत्त खींचना है, फिर क्या करना है, इस बिंदु पर रखना है, इसका बिंदु P बिंदु पर रखो और यहाँ चाप काटो, फिर यहाँ रखो और अगला चाप काटो, फिर यहाँ रखो और अगला चाप काटो। तो ये जो हमारा है PQRS, ठीक है। तो ये जो चाप है हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा चाप 120 डिग्री का है, और ये हमारे 180 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 75 डिग्री कोण बनाना है, और तो 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा। और आपको पता है पहला चाप भी 60 डिग्री का होता है, ठीक है। 60 डिग्री कोण क्या होता है, पहला चाप, पहला जो चाप होता है वो 60 डिग्री का होता है, फिक्स होता है वो तो, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया 90 डिग्री कोण बनाना है, तो 90 डिग्री कोण बनता है आपके 60 डिग्री और 120 डिग्री। और 120 डिग्री का चाप होता है, कौन सा चाप होता है आपका, दूसरा जो चाप होता है वो आपका 120 डिग्री का ही होता है। अब मैं अगर 60 और 120 के आधे करता हूँ तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको प्रकार को उतना ही खोले रखना है, ठीक है। फिर आपको Q बिंदु पर रखकर ऊपर की तरफ चाप काटना है, फिर उतना खोले रखने के बाद R बिंदु पर रख के भी ऊपर की तरफ चाप काटना है, और ये बिंदु दोनों आपके सीध में बनेंगे और आप इसे मिला दो, ठीक है। आपको 90 डिग्री कोण नहीं पूछा, इसलिए आप टूटी फूटी ऐसे से बनाओ, थोड़ा बनने में आपको और अच्छा दिखेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी लाइन बना देना। ये जो बिंदु बना है हमारा, ठीक है, इससे बिंदु दे दो आप X,
ठीक है। ये जो बिंदु है एक्स ए पी, ये जो कोण बन गया हमारा, ये 90 डिग्री का बनना है। लेकिन हमें 90 डिग्री का नहीं पूछा था, हमें पूछा गया था 75 डिग्री का। लेकिन हमें 90 डिग्री क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि 75 डिग्री कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है। अब ये 90 का, ये 60 का। अब जाहिर सी बात है इन दोनों के मध्य में जो कोण बनेगा, बीचों बीच वाला कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा? आपका 75 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उतना ही खोले रखना है, नहीं हो तो आप वापस चेक कर लेना एक बार। फिर Q बिंदु पर रखना है और ऊपर की तरफ चाप काटना है, ठीक है। और Q बिंदु पर ऊपर की तरफ चाप काटा और आप क्या करना है? X बिंदु पर रखकर भी ऊपर की तरफ चाप काटना है। कहाँ काटना है? X बिंदु पे, 90 डिग्री पे। और ये जो बिंदु मिला है, इससे आप मिला दो इसे किसे? बिंदु A से। तो ये जो कोण बना है हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य, ये जो कोण बना है हमारा, वो हमारे 75 डिग्री का कोण है, ठीक है। बस आपने क्या ध्यान रखा? एक तो इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? किस किस के मध्य होता है? तो 75 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य होता है। तो हमने, ये हमारा 60 डिग्री का था और ये था हमारे 90 डिग्री, और 60 और 90 डिग्री के मध्य कौन सा बन गया? हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। अगले आप क्या करते हैं? चौथे सवाल में दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जो हमें निकालना है 105 डिग्री कोण। अब 105 डिग्री कोण बनाना है तो आपको पता होना चाहिए 105 डिग्री किन किन के मध्य होता है। जो मैंने आपको सभी कोणों के अंदर 105 डिग्री कोण भी बताया था, लेकिन यहाँ फिर बता देते हैं। 105 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपके बनता है 90 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य। 105 डिग्री कोण बनाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, और 120 तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला चाप होता ही है। तो ले दे के आपको 90 डिग्री का कोण तो बनाना ही बनाना है, वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है आपको? 90 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? वही आपको सबसे पहले रेखाखंड खींचनी है, ठीक है। ये आपका ए और ये क्या आपका बी, ए और बी बनाना है आपको। उसके बाद क्या करना है? आपको क्या करना है? निश्चित त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना है। तो यहाँ पे ये एक अर्धवृत्त बन गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? इससे आपको बिंदु P माना और P बिंदु पर रखकर आपको यहाँ चाप काटना है, ठीक है। और यहाँ रखकर आपको इस तरफ चाप काटना है और यहाँ रखकर आपको इस तरफ चाप काटना है। तो 1 2 3 चाप काटने हैं। पहला चाप होता है वो आपको 60 डिग्री का होता है, तो P Q R S। तो जो पहला चाप होता है वो हमारा 60 डिग्री का, और दूसरा जो होता है हमारा 120 डिग्री का। और हमें अगर 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। और 90 डिग्री कोण किन के मध्य बनता है? 90 डिग्री का कोण आपके बनता है 60 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य। तो प्रकार को उतना ही खोले रखना है। खोलने के बाद में Q बिंदु पर रखना है, और Q बिंदु पर रखने के बाद में आपको ऊपर की तरफ चाप काटना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? R बिंदु पर रखना है। R बिंदु पर रख के भी आपको क्या करना है? ऊपर की तरफ चाप काटना है। तो ये दोनों चाप जहाँ मिलते हैं वो आपका क्या कितना डिग्री होगा? वो आपके 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो हमारा कोण बना है वो आपके 90 डिग्री का कोण बना है। ये 90 डिग्री का कोण है आपके, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने, लेकिन हमें 90 डिग्री का नहीं पूछा था, हमें पूछा था 105 डिग्री का। ये जो पॉइंट है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। इसे नाम दो आप C, ABC हो गया और ये PQRS हो गया। अब हमें पता है कि ये 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री, इन दोनों के मध्य में कहीं क्या बनता है? 105 डिग्री बनता है। मध्य में तो बीचों बीच ही बनेगा। अब आपको क्या करना है? प्रकार को उतना ही खोले रखना है फिर आपको बिंदु C पर रखकर ऊपर की तरफ चाप काटना है, और फिर बिंदु R पर रखकर इस तरफ चाप काटना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अब दूसरी जगह नहीं काटना है, चाप के ऊपर ही चाप काटना है। फिर क्या करना है? इस बिंदु को, ये जो बिंदु हमें मिला है, इस बिंदु को आपको मिलाना है बिंदु A से। इस बिंदु को अगर बिंदु A से मिलाओगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? कितने डिग्री का बन जाएगा? आपको पूरा 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हमें 90 नहीं पूछा था, तो हमने कितना डिग्री कोण बना लिया? फिर हमने 105 डिग्री कोण बनाया, और वो कहाँ बना है? हमारे 90 और 120 डिग्री के मध्य। तो 105 डिग्री इन दोनों के मध्य ही बनता है, और ये आप चांदे की सहायता से नाप के चेक कर लेना, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो आपके या तो इसमें मिस्टेक की होगी या फिर आपने इसको थोड़ा रखने में गलती कर दी होगी। बिंदु यहाँ पर रखना है, आप अगर आगे पीछे कहीं कर दोगे तो आपकी थोड़ी बहुत गलती आ सकती है। 105 की जगह आप 110 डिग्री या 100 डिग्री या 104 डिग्री के आसपास बन सकता है, ठीक है। तो आप चीज़ का ध्यान रखना, और इसका आप नाम दे दो D। तो ये जो DAP जो कोण हमारा DAP है, ये आपका 105 डिग्री है, जो किन किन के मध्य बना था? 90 डिग्री और 120 डिग्री के मध्य बनता है।
और आप इस सहायता से किसी का भी कोण निकाल सकते हैं। और इसको कोण को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोण किन किन के मध्य होता है। जैसे मैं पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11.1 का अंतिम सवाल है। इसके अंदर हमें कोण ना पूछ के हमें पूछा गया है हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, अभी तो हमने किया वो कोणों की रचना की थी और कोण का रचना करने के लिए हमें किन किन के मध्य होता है उनका बारे में हमने पता किया था। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। और कौन सा त्रिभुज बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कच्चा चित्र बनाना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप कच्चा चित्र बना लो। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ये ए बी सी एक कच्चा चित्र है जो हमने बनाया है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर, क्योंकि जो हमें नाम दे रखा है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है और समबाहु की तीनों भुजाएं तो बराबर होती है, तो ये 5 है तो ये भी कितनी होगी आपकी? 5 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी आपकी? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कच्चे चित्र को पक्का चित्र बनाना है, यानी रचना करनी है। रचना का मतलब होता है कि आपको जो कोण दे रखे होते हैं वो सब के सब, या जो भुजा दे रखी है सब के सब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो हम बनाएंगे वो सब बराबर होती है। तो किस प्रकार करते हैं देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रेखाखंड खींचनी है 5 सेंटीमीटर की, जिसका नाम है हमारे BC। इसे आप स्केल की सहायता से खींच सकते हैं 5 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से आपको 5 सेंटीमीटर क्या करना है, BC रेखा खींचनी है, रेखाखंड खींचना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने B और A, अगला जो हमारे ऊपर वाला बिंदु होगा A, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको स्केल और प्रकार की सहायता से अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना है। ठीक है, आप इसको देख के 5 सेंटीमीटर खोल लीजिए। 5 सेंटीमीटर खोलने के बाद क्या करना है, आपको बिंदु B पे, ठीक है, आप इसे करोगे कॉपी में तो अच्छे से होगा। आप क्या करना है, B पर रखकर ऊपर की तरफ चाप मारना है आपको। ठीक है, B पर रखा और क्या करना है, ऊपर की तरफ चाप मारना। ये जो चाप की जो दूरी होगी वो आपके 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जिसे आप प्रकार की सहायता से काट के देखेंगे। प्रकार को क्या करना है, स्केल की सहायता से नाप के खोल लेना है। उसके बाद क्या करना है कि ये भी 5 ही है तो प्रकार को आप उतना ही खोले रखना है 5 सेंटीमीटर, और बिंदु C पे रखकर भी चाप काटना है। ठीक है, इधर से रख के ऊपर चाप काटा, इधर रख के ऊपर, और चाप के ऊपर चाप काटना है। अब ये जो बिंदु मिला है हमें, इस बिंदु को देना हमें A। ये A बिंदु में मिल चुका है। अब क्या करना है, स्केल की सहायता से A को B से मिला दो और स्केल की सहायता से A को C से मिला दो। अब आप देखोगे स्केल के नाप पे देखोगे तो ये जो रेखा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए भुजाएं कितनी नाप की दे रखी है, और भुजाओं के नाप दे रखी है तो आपको उतना ही क्या करना है, प्रकार खोलना है। आप उसको कम ज्यादा प्रकार नहीं खोलना है। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसकी हमारी रचना हो गई है। और ये समबाहु त्रिभुज कैसा पता चला हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि AB बराबर है BC के, क्योंकि ये भी 5 है, और BC बराबर है AC के, ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये सब मिलाकर 5 सेंटीमीटर है। और जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज होता है आपके समबाहु त्रिभुज। ये आपका समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। तो आपको भुजाएं दे रखी है, कोण के इसमें कुछ है नहीं, आपको दे रखा है, ये आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निकल गया। आई होप आप ये चीज़ समझ आई होगी। 11.1 मैंने आपको पूरी करवा दी है। 11.2 इसके अगले वाले वीडियो में आ जाएगा। और इन चीज़ों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी बहुत चीज़ों की ध्यान रखना होगा, कौन सा कोण किन किन के मध्य होता है। थोड़ी चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके।